प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या है, मुझे परेशान करना बंद करो। मैं ऐसे इंसान से बात नहीं करना चाहती जिसे मुझ पर भरोसा ना हो। आई ट्रस्ट यू त्याग, प्लीज मेरी बात तो सुनो। आई एम सॉरी त्याग, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही थी, जिस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो क्योंकि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुम पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वाह, क्या जंकुक, तुम अपनी गलती छुपाने के लिए मुझ पर गलत आरोप थोप रहे हो। नहीं, मैं तुम पर कोई गलत आरोप नहीं थोप रहा हूँ, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वैसे हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वाह वाह जंकुक, हद होती झूठ बोलने की। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, वाकई तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो। तुम्हें ऐसा लगता है ना मैं एक बिगड़ैलो बदतमीज अकड़ू लड़का हूँ, इसमें सोचना क्या, तुम ऐसे हो। देखा ना, तुम्हें मेरी असलियत का पता नहीं है। असल में तो मैं कुछ और ही हूँ त्याग। पहले मैं ऐसा नहीं था, यकीन मानो तो मेरी मॉम, मैं जिनसे बेहद प्यार करता था, वो मुझे 12 साल पहले छोड़कर चली गई। वो भी तब जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरे डैड मुझे हमेशा के लिए छोड़कर लंदन चले गए, वो भी मेट्स के हाथों। मैं उनका हर साल इंतजार करता था कि अब वो मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आए। मैंने पूरा 10 साल उनका इंतजार किया, पर वो नहीं आए। लेकिन वो जब 10 साल बाद मुझसे मिलने आए, तो देख, तुम्हें पता है वो मुझसे आकर क्या कहते हैं? मैं अपनी मॉम की जगह किसी और को दे दूं, क्योंकि उन्हें कोई पसंद आ गया। मुझे हर बार तोड़ा गया, इतना तोड़ा गया कि मैं खुद को वापस पहले जैसा नहीं बना पाया। मेरी जिंदगी में प्यार की बहुत कमी है। मुझे लोगों पर भरोसा करने नहीं आता। मुझे लगा तुम मेरे डैड की तरह मुझे छोड़कर चली जाओगी, तुम्हें भी कोई और पसंद आ जाएगा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो त्याग। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अब कभी भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। बस मुझे एक बार माफ कर दो प्लीज। ये समझो, मैंने अपनी मॉम की जगह पर तुम्हें रखा है। तुम मुझे धोखा मत देना। बंद करो रोना जंकू, मैं नहीं जानती थी तुम्हारे अंदर इतना दर्द भरा है। तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो। मैं नहीं समझ पाई तुम अपने अंदर क्या रखे हो। तुमने सच कहा ना, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। लगता है चिंटू को ट्यों के भी सब कुछ ठीक हो गया है। तूने सही कहा। तुमने
मुझे कॉल करके बुलाया इतनी रात में, उसके बाद तुम खुद वहां पे क्यों नहीं आए? तुम खुद को समझते क्या हो सफेद बिल्ली? क्या सफेद बिल्ला? किसको कहा? तुम्हें कोई और दिखाई दे रहा है यहाँ? हाँ, जो होप है, युनमो है और लिसा भी है। गधे कहीं के, मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम वो सफेद बिल्ले। एक सेकेंड, अभी तो तुम मुझे सफेद बिल्ला कह रही थी और अब गधा। एक बार डिसाइड करो तुम मुझे कौन सा जानवर बनाना चाहती हो। तुम मुझे उलझाने की कोशिश मत करो। कहाँ मर गए थे कल? मारा नहीं था, वो मैं सो गया था। आलसी बिल्ली कितने आराम से बता रहे हैं सो गए थे। तुम्हें मैं रात में तुम्हारा इंतजार करते करते वहीं पर सो गई थी। तो मैंने कहा था तो तुम घर आ जाती ना वापस। छोड़ो मेरा कॉलर, बुटकी कहीं की। क्या कहा बुटकी? रुक सफेद बिल्ली, तुझे बताती हूँ। हटो जंकुक, हम लोग घर आ गए। रुको दे। जी डैड। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सारी प्रिपरेशन हो गई ना ठीक से? हाँ हो गई है। बस अब जल्दी से त्यों यहाँ पर आ जाओ, उसके बाद मैं अपने दिल की बात उससे कह दूंगा। जाओ जिमी, तेरे को बुला कर लेकर आओ। ती, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम मेरे साथ चलो। हम जा कहाँ रहे हैं बताओ तो सही। अरे वहां चलो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। क्यों? मैंने तुम्हें अभी तक अपने दिल की बात नहीं बताई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। देख तुम खामोश क्यों? मुझे आंसर दो। सॉरी, पर मैं तुम्हारे प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये तुम क्या मजाक कर रही हो? नहीं, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तुमने सोचा भी कैसे मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ, एक बदतमीज और अकड़ू लड़के से? नहीं, ये गलत है। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। चिंकू, खुद को संभालो। ती, ये तुम क्या कह के आई हो? तुम तो चिंकुक से प्यार करती हो ना? मैंने तुमसे कहा? हटो जिमी, मुझे जाने दो। कौन है? कौन मेरे रूम में? तुम ऐसा नहीं कर सकती। रूम में अंधेरे होने की वजह से ते उस इंसान को नहीं देख पाती है। कौन हो? मम्मा, मुझे छोड़ो। मेरे कपड़े।
ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? मम्मा, मुझे नहीं पता, मेरे रूम में कोई आया था रात में। मम्मा, मुझे लग रहा है ये सब जंगकुक ने किया है मेरे साथ। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी उसे कहोगी। तुम्हें पता है वो कल अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बाहर चला गया पिकनिक पर। वो यहाँ कुछ दिनों के लिए नहीं रहना चाहता है। वो ऐसा कह रहा था, वो थोड़ा परेशान था। क्या आप क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हारी मॉम सही कह रही है। त्योंग, मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों कह रही हो, पर जंगकुक यहाँ नहीं है और मैंने उसे इन्फॉर्म किया है। वो ये बात सुनकर तुम्हारे लिए टेंशन ले रहा है और वो आ रहा है तुमसे मिलने। त्यों, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा ये हाल किसने किया? अब जो हो गया सो हो गया। देखो ना जंगकुक, मैं इसे कब से समझा रही हूँ, ये कुछ खा पी भी नहीं रही है। देख, खाओ और पियो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मॉम डैड, मुझे पता है कि ये बात बाहर तक पहुंच चुकी है और अब कोई भी मेरी तेरे से शादी नहीं करेगा, और मैं इस बदनामी को रोकने के लिए मैं तेरे से शादी करूंगा। जंगकुक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो तुम्हारी सिस्टर है। डैड, वो मेरी सिस्टर नहीं है और ना ये मेरी मॉम है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और वो मेरी एक अच्छी फ्रेंड है। देख, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? वो क्या बोलेगी? मैं उसकी मॉम हूँ, मैं उसका डिसीजन ले सकती हूँ। वो तुमसे शादी करेगी। मॉम, आर्यन प्लीज मान जाइए, मुझे तेरे के लिए जंगकुक पसंद है और मुझे उस पर भरोसा भी है। वो मेरी तेरे को खुश रखेगा। अब जो होना है वो हो गया। वैसे भी ये बात जानकर कोई भी मेरी तेरे से शादी नहीं करेगा। ठीक है, कल ही तेकी और जंगकुक की शादी होगी। थैंक यू सो मच आर्यन। मुस्कान झूठी है। इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट जरूर करना, एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।